नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। बुलेटिन शुरुआत बड़ी खबर से। मुख्यमंत्री आवास पर कानून व्यवस्था को लेकर बैठक। सीएम अशोक गहलोत ने ली अहम बैठक। क्राइम कंट्रोल को लेकर लिया फीडबैक। गैंगवार की घटना पर सीएम ने जताई चिंता। गैंगवार की वारदातों पर अंकुश लगाने के दिए निर्देश। कॉन्फ्रेंस में जोधपुर कमिश्नर समेत पुलिस अधीक्षक रहे मौजूद। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें कि क्राइम कंट्रोल को लेकर फीडबैक लिया है मुख्यमंत्री ने। सीएम अशोक गहलोत ने बैठक ली है। सीएम ने अहम बैठक। उधर कांग्रेस का प्रदेश में एलआईसी और एसबीआई के निवेशकों की सुरक्षा की मांग को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। प्रदेश भर के सभी जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस कार्यकर्ता धरना दे रहे हैं। जयपुर में एलआईसी मुख्यालय पर कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, राम सिंह कसुआ, महापौर मुनेश गुर्जर समेत तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री खाचरियावास ने मोहन भागवत के बयान को लेकर कहा कि मोहन भागवत धर्म संस्कृति को समझने लगे हैं। भगवान श्री राम सबके हैं। मंत्री मैं जो से हमारे साथ मौजूद है। सर, आज धरना प्रदर्शन है पूरे आप लोग सारे जो एमओयू साइन किए हो। देखिए, कांग्रेस सच की बात करती है। के साथ रद्द करें क्या? कांग्रेस सत्यता की बात कर रही है। आरोप लगे हैं, शेयर मार्केट अचानक बहुत उनका ऊंचा गया, फिर अचानक जो सच्चाई आई, हिंडनबर्ग कंपनी ने जो अपने जो बयान जारी किया, जो सच्चाई जाहिर की और ये चैलेंज तक किया कि ये चाहें तो कोर्ट में हमारे खिलाफ जा सकते हैं। तो हम जांच की मांग कर रहे हैं, जेपीसी की मांग करें। जांच इस तरीके से हो कि पूरी सच्चाई सामने आ सके। मैं समझता हूँ कि हमारा अधिकार और ये होना चाहिए। राजस्थान में भी जो एमओयू किया है अडानी के साथ किया है, उस एमओयू में किसी तरह की कोई अगर कमी होगी, गड़बड़ी होगी, कोई बात होगी, ऐसा तो कोई आरोप लगाया नहीं है, किसी ने कहा नहीं है। कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार गलती होने पे, चाहे अपना हो चाहे पराया हो, कोई भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई करती है। भागने की तो बात। बिल्कुल, अब आगे की क्या रणनीति रहेगी? अभी हमारी मांग है, हम लोग कर रहे हैं। जैसा पूरे देश में आंदोलन हो रहे हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी राहुल जी के नेतृत्व में इस मुद्दे को छोड़ने वाली नहीं है। इस मुद्दे की सच्चाई सामने लेकर आएगी। क्या कहेंगे अर्चना जी? देखिए, बहुत बड़ा घोटाला है। देश की जनता ने जो एलआईसी में, एसबीआई में निवेश किया, उसको हड़पने का काम अडानी ने किया है। और जिस प्रकार से हिंडनबर्ग ने रिवील किया कि अडानी के ऊपर बहुत बड़ा कर्जा, और बहुत समय से सबको मालूम था, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार आंख बंद करके बैठी हुई। इकोनॉमिक सर्वे में कहा कि रिकवरी कंप्लीट, इसका मतलब ये था कि देश की जनता से रिकवरी कंप्लीट हो गई। अगर देश की फाइनेंस मिनिस्टर या पूर्व जो उप मुख्यमंत्री बिहार के उस पूंजीपति के साथ खड़े हो जाते हैं, इसका सीधा मतलब है कि मोदी सरकार इसमें लिप्त है। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इस घोटाले को लेकर के खुलासे करने के स्थान पर उसके संरक्षण किया जा रहा है। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में डिस्कशन होगा तो निश्चित रूप से इसका निष्कर्ष निकलेगा। और जनता के सामने पारदर्शिता के साथ ये बात आई, इसलिए हम यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बिजनेसमैन यदि हमसे भी सर, एक मोहन भागवत का बयान आया है कि उन्होंने ये कहा है कि जो पंडित है वो जाति बनाते, धर्म सब एक है। डाउट ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने आज पूरे देश में, भागवत जी को समझ नहीं आ रहा वो क्या बोल रहे हैं। भागवत जी तो खुद ही पंडित हैं। चलता रहेगा आंदोलन प्रदर्शन जब तक ऑल इंडिया। भागवत जी तो खुद ही पंडित हैं। पूरे देश में लड़ेंगे। यूं किसी पे दोषारोपण करना, बेमतलब बयान देना, ये भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी हैं उन सबकी आदत हो गई है। अगर हम पुरानी क्या बात करें, हम आज की बात करें ना। आज तक जितने आरक्षण के खिलाफ माहौल बना वो आरएसएस ने और भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। भागवत साहब को अपने बयान को वापस लेना चाहिए। सर, आज जमकर सरकार को घेरा जा रहा है, केंद्र सरकार। आज तो पूरे देश में केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज उठ रही है। लड़ाई कांग्रेस की थोड़ी ना, ये तो देश की जनता की हो गई। जो राहुल गांधी शुरू से कह रहे थे, वो जाकर प्रधानमंत्री से गले मिले, उन्होंने कहा नफरत छोड़ो। वो गलत उड़ना किया, सही किया। वो बार बार कह रहे हैं अडानी, अंबानी, 50 उद्योगपतियों के भरोसे देश को मत छोड़ो, अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। तो आप एलआईसी का पैसा, बैंकों का पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो ये सवाल खुद चीफ मिनिस्टर ने सवाल उठाया हमारे विधानसभा में। तो ये
हमारी राजस्थान की कांग्रेस हो चाहे देश की कांग्रेस हो, जो देश की जनता के साथ धोखा करे और जो केंद्र सरकार उसके साथ खड़ी होकर ये कहे कि ये तो होता रहता है, तो इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। जब जांच होगी तो सच्चाई सामने आएगी। राजस्थान सरकार ने एमओयू किया अडानी के साथ, उसका क्या? तो मैं कब मना कर रहा हूं महाराज, एमओयू रूल्स रेगुलेशन बने हुए हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी तय है राजस्थान की, उस पॉलिसी में हमने ईमानदारी से काम किया। यदि कुछ बात है तो जांच में वो भी तो आएगी, सब जांच होगी तो कांग्रेस डिमांड कर रही है। सर, मोहन भागवत ने कहा है कि ये पंडित है, उन्होंने जातियां बनाई है, बाकी सब जन पूरी मानव। मोहन भागवत जी अब देश की धर्म और संस्कृति को अब समझा है। महात्मा गांधी गाते थे राष्ट्रपिता, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, चाहे गीता चाहे कुरान सब में बसते राजा राम। तो भगवान राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। भगवान राम का सिद्धांत हमको बताएंगे क्या, हम कछावा वंश के क्षत्रियों को, जो हम उन्हीं के वंशज हैं? तो ये भगवान राम किसी का बुरा कर रहे हैं क्या? भगवान के लिए तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई फारसी यानी पूरा ब्रह्मांड में रहने वाला जीव जंतु सब बराबर है। चलिए मोहन भागवत जी दे रहा है, दुरुस्त है, लेकिन जो देश की धर्म और संस्कृति है, सद्भावना की, संभाव की, प्यार और प्रेम की, उस पर बोलने लगे। अब बिल्कुल महापौर हमारे साथ मौजूद है, क्या कहेंगे आज के धरना प्रदर्शन? देखिए, आज का धरने की एक ही मांग है कि जल्दी से जल्दी अडानी जी के पासपोर्ट जब्त होने चाहिए, उनकी फैमिली के जब्त होने चाहिए। एक तरीके से सीबीआई और ईडी, इनकम टैक्स सब काम कर रही थी, अब कहाँ गई ये सब कुछ? आपके यानी निजी संस्थान है ना, अब इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कोई व्यक्ति हमारे 4,000 करोड़ लेके चला जाएगा और ऐसे ही जनता का पैसा है। LIC में लोग इसलिए इन्वेस्ट करते हैं अपनी बेटी की शादी करने के लिए, मकान लेने के लिए। आम जनता का पैसा यूं ही घोटाला करने के लिए नहीं है। तो मैं यही मांगती हूँ कि मोदी जी को इनकी निष्पक्ष जांच करनी चाहिए और पहले उनके पासपोर्ट जब्त होने चाहिए, ताकि वो भी विजय माल्या की तरह ऐसे किन्हीं भी जो लोग हजारों करोड़ रुपए लेके भाग गए हैं, कहीं अडानी जी भी ना चले जाए। खंडेलवाल जी, आप क्या कहेंगे इस धरना पर? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि जो बात आज निकल करके सामने आई है, आप खुद देखेंगे कि राहुल गांधी जी ने उस बात को पहले ही कह दिया था। उन्होंने इस बात को, आपने देखा होगा, राजा राम जी जब रघु राजा जी के साथ जब उन्होंने बातचीत की, तब उन्होंने अडानी जी का जिक्र किया। उन्होंने संसद में अडानी जी का जिक्र किया कि इस तरह की घटना हो सकती है, इस तरह से जनता का पैसा लुट सकता है, इस तरीके से जनता को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। बार बार चेताने के बावजूद केंद्र सरकार हम दो हमारे दो की नीति पर चलती रही है, लगातार उनको फायदे पहुंचाती रही है, और आज स्थितियां ये बन गई हैं कि जनता का पैसा कभी भी डूब जाएगा, जनता को बहुत बड़ा नुकसान होगा, और जनता के इस नुकसान को रोकने की जिम्मेदारी जो है वो केंद्र सरकार की है। और कांग्रेस ये डिमांड कर रही है कि जेपीसी की तहत इसकी जांच करवाई जाए, जो गलत है उसको गलत दिखाया जाए, उसके ऊपर एक्शन किया जाए और जनता का जो पैसा है उसको सेव करने का काम किया जाए। लेकिन केंद्र की सरकार जो है, उनके ईडी, उनके सीबीआई, ये सब अब घर बैठे हैं, अब कहीं नहीं दिखाई देते हैं। क्यों नहीं जांच करते हैं? आप क्यों इतनी एक तरह से पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हैं कि अपने चहेतों के ऊपर कोई एक्शन नहीं होने देते हैं, बल्कि उन्हें लगातार फायदा पहुंचाने का काम करते हैं? तो ऐसा इस देश में नहीं चलेगा। कांग्रेस पार्टी जनता की आवाज को उठाएगी, मुखरता से उठाएगी और बहुत मजबूती के साथ उठाएगी। बिल्कुल, ये तमाम जो कांग्रेस के नेता है आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सभी ने अपनी अपनी जो बात रखी है। आज जिला मुख्यालय जयपुर में है, सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन है। बहरहाल देखने वाली बात होगी, जो इनकी लड़ाई है केंद्र सरकार के खिलाफ, जो कांग्रेस की लड़ाई, ये कहां तक जाती है, क्या इनकी आवाज केंद्र सरकार सुनती है, उस पर अमल करती है या नहीं। सहयोगी हमारे निर्मल के साथ रहमतुल्लाह खान, इंडिया न्यूज़। उधर 10 जनवरी को सरकार प्रदेश का बजट पेश करने जा रही है और इसको लेकर जनता सरकार से काफी उम्मीद लगाए हुए है। वहीं इस बार के बजट से युवाओं को सरकार से काफी अपेक्षा है और इसको लेकर युवाओं से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता प्रशांत यादव। देखिए रिपोर्ट। केंद्र के बाद अब राज्य सरकार का बजट पेश होने वाला है और इस बजट से कई लोगों को बहुत उम्मीद है, मगर युवाओं का क्या सोचना है कि आने वाले बजट किस प्रकार का होगा, क्या कुछ अपेक्षा है युवाओं की, ये जानने के लिए आज हम युवाओं के बीच में आ चुके हैं। इनसे बात करेंगे। केंद्र के बाद अब राज्य सरकार का बजट आने वाला है, क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ अपेक्षाएं हैं आने वाले बजट से? देखिए, हमारी तो यही अपेक्षाएं सरकार से होगी कि आने वाले जो राजस्थान सरकार का जो बजट है, इसके अंदर शिक्षा पे ज़्यादा जोर लगाया जाए, ज़्यादा ध्यान दिया जाए। जैसे कि सरकार ने
इलेक्शन से पहले एक वादा किया था कि उच्च शिक्षा को बालिकाओं के लिए हम निःशुल्क करेंगे। एक तो वो इसके अंदर घोषणा हो कि पूर्ण रूप से बालिका शिक्षा निःशुल्क हो। और आए दिन हम देखते हैं विश्वविद्यालय के अंदर की फीस बढ़ोतरी होती है, 10% हर साल फीस बढ़ोतरी करते हैं। ये खत्म करे सरकार, जो यूनिवर्सिटीज़ का जो यहाँ का बजट है इसको बढ़ाएं, इसको खत्म करें। और जो प्लेसमेंट जो यहाँ के युवाओं के लिए सरकार को अच्छी अच्छी कंपनियों को यहाँ लाना चाहिए ताकि युवाओं को वहाँ रोजगार मिले। क्योंकि देखिए सरकारी नौकरी संभव नहीं है हर किसी को देना, तो यहाँ प्राइवेट जो कंपनियाँ हैं, जो जापानीज कंपनियाँ, उनको भी यहाँ सरकार को लाना चाहिए। उनके लिए यहाँ अच्छी पॉलिसियाँ बनानी चाहिए ताकि कंपनियाँ आए और युवाओं को वो रोजगार दें। और यही है हमारा कि और जो आए दिन आजकल हम देखते हैं कि ये पेपर आउट होते हैं भर्तियों के अंदर, सरकार को इन पर अंकुश लगाना चाहिए। क्योंकि देखिए युवा इसके अंदर एक, जब पेपर आउट होता है तो केवल जो छात्र है जो परीक्षा दे रहा है उसका केवल सपना चूर नहीं होता, वो एक डिप्रेशन में जाता है बच्चा, वो तैयारी करता है, वो फिर एग्जाम देता है। और जब पेपर आउट होता है तो बच्चा डिप्रेशन में जाता है। तो सरकार को उन पे अंकुश लगाना चाहिए और सभी भर्तियों को समय पे करना चाहिए। यही युवाओं की मांग है और यही छात्रों की मांग है। सबसे पेपर लीक के बारे में अगर बात करें तो लगातार आंदोलन हो रहे हैं। पहले युवाओं ने आंदोलन किया, उसके बाद सांसद किरोड़ी लाल मीणा लगातार संघर्ष करते रहे, कानून बना दिए गए। क्या लगता है क्या कमी रह रही है जिसके कारण जो है ये पेपर लीक के मामले लगातार सामने आते जा रहे हैं, और किस तरीके का आप बजट देखना चाहेंगे आने वाले समय में? देखो, हम राजस्थान सरकार से उम्मीद करते हैं कि सबसे पहले तो युवाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियाँ निकाली जाए और उन भर्तियों को बिल्कुल पारदर्शी तरीके से पूरी की जाए। सरकार लगातार पेपर लीक पे अंकुश लगा रही है, लेकिन फिर भी कुछ असामाजिक तत्व मान लो, चाहे कुछ अपवाद मान लो, वो लोग पता नहीं किस तरह से, किस टेक्निक से ये पेपर लीक कर लेते हैं। राज्य सरकार ने कानून भी बना दिया है और सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। और रही बात बजट को लेकर के, तो बालिकाओं की शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए, गरीब तबके के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए। राजस्थान विश्वविद्यालय में आए दिन फीस बढ़ोतरी होती है, ऐसे सभी सरकारी संस्थानों में जहां भी ये फीस प्रतिवर्ष बढ़ती है उनमें अंकुश लगाया जाना चाहिए। साथ ही साथ मतलब जो बच्चे शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं, जो बच्चे काफ़ी परिस्थिति से शिक्षा में मतलब पीछे रह रहे हैं, उनके लिए भी कुछ अलग से सुविधाएं करनी चाहिए। क्या लगता है किस तरीके की अपेक्षा है बजट को लेकर? देखिए, अभी जस्ट थोड़े दिन पहले केंद्र सरकार का बजट आया, उसमें विद्यार्थियों और छात्रों को लेकर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई बजट में कोई फायदा देखने को नहीं मिल रहा है। इसलिए हमारी सरकार से अपेक्षा है कि अच्छा विद्यार्थियों को और छात्रों के हित में बजट आए। और पहले भी राजस्थान सरकार छात्रों के लिए कोचिंग योजना, उड़ान योजना, काफ़ी सारी योजनाएं राजस्थान सरकार ने छात्रों को देखते हुए बजट में हमेशा फायदे की योजनाएं लाई है। और अभी भी आगे भी हम उम्मीद करते हैं राजस्थान सरकार से कि वो छात्र वर्ग को ध्यान में रखते हुए छात्रों की जो फीस से संबंधित है, एजुकेशन है, उनकी निःशुल्क रहने की व्यवस्था, जो भी से सुविधाएं हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान में रखकर और बजट में उनका विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। क्या लगता है, बताया जा रहा है कि बहुत जबरदस्त बजट पेश होगा और इसके अंदर हर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा, क्या लगता है, क्या कुछ अपेक्षाएं हैं आपकी, और क्या कुछ चीजें उसमें विशेष रूप से मेंशन होनी चाहिए जो आप युवाओं के लिए अति आवश्यक है? देखिए, केंद्र सरकार से हमें युवाओं के मामले में बहुत ज़्यादा अपेक्षा ही थी। हमें लगा था कि केंद्र सरकार जब बजट निकालेगी तो तरह तरह की जो विभाग में खाली पद पड़े हैं उन पर भर्तियाँ निकालेंगी, युवाओं के लिए स्कॉलरशिप, युवाओं के लिए पढ़ाई और रोजगार के लिए अलग अलग नियम कानून बनाएंगी और उन पर खरा उतरने का प्रयास करेगी। पर केंद्र सरकार इस मामले में पूरा विफल रही है और हमें राजस्थान सरकार, राज्य सरकार, गहलोत सरकार से उम्मीद है कि वो युवाओं के प्रति, महिलाओं के प्रति, किसान वर्ग के प्रति, गरीब मजदूर विद्यार्थी वर्ग के प्रति कुछ नया एक बजट निकालेंगे। और हमें यही आशा है कि जब 10 फरवरी को मुख्यमंत्री साहब बजट पेश करें तो उसमें महिलाओं के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हों जो भी उनके पीछे उनको धकेलने का जो काम करे, उनको आगे बढ़ाने का काम करे। उनको निःशुल्क महिला यात्रा की हो, चाहे उनको निःशुल्क शिक्षा की बात हो, युवाओं के लिए भी रोजगार, सरकारी रोजगार भी निकाले जाए और प्राइवेट सेक्टर में भी ऐसे कोशिश की जाएगी नए रोजगार उत्पन्न हो जिनसे उनको रोजगार मिल सके। विद्यार्थियों लेकर भी जो स्कॉलरशिप की समस्या उनसे आती है, पढ़ाई को लेकर उनकी जो समस्याएं आती, कोचिंग को लेकर जो उनकी समस्याएं आती, उनको लेकर भी राज्य सरकार कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल करे और यही हमें आशा है कि राज्य सरकार इसमें कुछ नया कदम उठाएगी। जी बिल्कुल, देखिए आम जनता को राज्य सरकार के बजट को लेकर कई उम्मीदें हैं। हर वर्ग है जो कहीं ना कहीं उम्मीद लगाकर बैठा है कि इस बजट के अंदर उनका खासा ध्यान रखा जाएगा, मगर देखने वाली बात होगी कि जब बजट पेश होगा तो क्या कुछ आम जनता की जो अपेक्षा है उस पर यह बजट खड़ा उतरता है या नहीं। कैमरा पर्सन राकेश गुप्ता के साथ मैं प्रशांत यादव, इंडिया न्यूज जयपुर।
उधर राजधानी जयपुर में बेरोजगार एकीकृत महासंघ प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव के नेतृत्व में बेरोजगार युवाओं ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड का घेराव किया और पीटीआई प्रयोगशाला सहायक लाइब्रेरियन MVSI फायरमैन भर्ती का रिजल्ट जल्द जारी करने की मांग की है। वहीं विभिन्न भर्तियों के परिणाम जल्द जारी करने की मांग के साथ ही पेपर लीक के सरगनाओं को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की बात को लेकर आवाज उठाई है। प्रदर्शन के बाद उपेंद्र यादव के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा। अध्यक्ष ने जल्द से जल्द प्राथमिकता के साथ सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। खबर जयपुर से है, जहां पर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बीमारी से पीड़ित बच्चे कलेक्ट्रेट सर्किल पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि इस बीमारी से ग्रसित सैकड़ों बच्चे अपने परिजनों के साथ धरना पर बैठे हैं। बता दें कि इस बीमारी का इलाज काफी महंगा होता है। पीड़ित बच्चे राज्य और केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं ताकि समय से इलाज संभव हो पाए। जयपुर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ितों का धरना प्रदर्शन। उधर जयपुर में ब्रह्मपुरी थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस टीम ने बताया जा रहा है कि घर में घुसकर नकाब और नकब जनी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कार्रवाई के दौरान आरोपियों के पास से 6 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। उधर जयपुर के दूदू में इन दिनों ट्रैफिक जाम की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। रेहड़ी पटवारी वालों की बढ़ती तादाद के चलते सड़कों पर लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। वहीं बढ़ते अतिक्रमण के चलते सड़क का काफी हिस्सा घिर चुका है और सबसे ज्यादा फल और सब्जी बेचने वाले और रेहड़ी से जाम लग रही है। हालांकि यातायात व्यवस्था सुचारू रूप बनाए रखने के लिए वर्तमान में 2 यातायात पुलिसकर्मी तैनात हैं, लेकिन फिर भी ट्रैफिक को संभालना मुश्किल हो रहा है। तो आपको बता दें कि ट्रैफिक से अतिक्रमण की वजह से ट्रैफिक जाम हो रहा है। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यातायात व्यवस्था पूरी तरीके से बाधित हो रही है, लेकिन इस तरफ न संबंधित विभाग के अधिकारी ध्यान दे रहे हैं, न कोई और ध्यान दे रहा है। ये तस्वीर आपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, दूदू जयपुर की तस्वीर है, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जाम लगा हुआ है। जाम की स्थिति से लोग परेशान हैं। हॉर्न्स की आवाज आप सुन रहे हैं, हॉर्न किस तरीके से बजाए जा रहे हैं, लोग किस तरीके से ट्रैफिक में स्टक हुए हैं। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं टीवी पे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतने। नमस्कार।